आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं रचना बंसल। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पकड़ा गया, कई राज खुलते चले गए और आज जब राज खुल रहे हैं तो हर कोई हैरान है कि ऐसा कैसे हुआ। धर्मांतरण के नाम पर सैकड़ों लड़कियों को शिकार बनाया गया और कई करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है, 500 करोड़ का जिक्र भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच ही एक और छांगुर बाबा सामने आया है। यूपी से ही ये भी ताल्लुक रखता है। नाम सोचिए जरा, जलालुद्दीन इसका भी नाम है। अवैध धर्मांतरण को लेकर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का मामला लगातार सुर्खियों में है। इसके पास करोड़ों की संपत्ति, सारे ऐशो आराम के सबूत मिले। बाबा के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने बलरामपुर जिले से उसकी गिरफ्तारी की। छांगुर बाबा पर अवैध तरीके से धर्म परिवर्तित कराने का आरोप है, लोगों को बहलाने फुसलाने का आरोप है। आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि किस तरह वो भोली भाली लड़कियों को फंसाता था और उसका धर्मांतरण करवाता था। और अब जब आगरा से एक और जलालुद्दीन नाम का शख्स पकड़ा गया है तो हम पूछ रहे हैं, और कितने छांगुर? उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण वाले हेडक्वार्टर तो सीएम योगी के फोर्स ने मिट्टी में मिला दिया। अब बारी है छांगुर बाबा के नेटवर्क को छिन्न भिन्न करने की, वो भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ बाबा छांगुर इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में वो एक एक करके राज उगल रहा है जो चौंकाने वाले हैं। बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर लोगों का धर्म बदलवाने और इसके जरिए विदेशी फंडिंग का खेल खेलने वाले छांगुर बाबा की क्राइम कुंडली की पड़ताल में सबसे बड़ा खुलासा हुआ तो पता चला है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण का पूरा जाल फैलाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाता था ताकि उसके इस खेल की किसी को भनक ना लग सके। छांगुर लड़कियों को फंसाने से लेकर उनका ब्रेन वॉश करने और धर्मांतरण कराने तक का काम कोड वर्ड के जरिए करता था और इसी कोड वर्ड में वो अपने साथियों से भी बातचीत करता था। यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा के कई कोड डिकोड हो गए। सभी कोड महिलाओं से जुड़े हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि इस ढोंगी बाबा के टारगेट पर सबसे ज्यादा महिलाएं ही थीं। धर्मांतरण के इस खेल में ढोंगी बाबा कौन कौन से कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था और कौन से कोड का क्या मतलब होता था वो जान लीजिए। छांगुर बाबा अपने साथियों से बातचीत में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल करता था। लड़कियों को ब्रेन वॉश करने को काजल करना कहा जाता था। जब इस गिरोह के जाल में फंसी किसी लड़की या महिला को छांगुर बाबा से मिलाया जाता था तो उसे दीदार कराना कहा जाता था और धर्मांतरण के लिए ये गिरोह मिट्टी पलटना जैसे शब्द का इस्तेमाल करता था। छांगुर बाबा के इसी कोड वर्ड्स में उसके काले चिट्ठे के कई राज छुपे हैं। एटीएस की जांच में यह भी पता चला कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने मजहबी संस्थाओं और विदेशी फंडिंग के जरिए एक संगठित धर्मांतरण सिंडिकेट खड़ा किया और इसके जरिए धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क बनाया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का ये वो कोठी जिसको अब प्रशासन ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इस कोठी से जुड़े हुए तमाम जो राज हैं वो दिन पर दिन खुलते जा रहे हैं। और जिस तरीके से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का साम्राज्य की बात की जा रही है, एक बानगी देखिए कि कितना ताकतवर छांगुर बाबा था कि इस कोठी तक पहुंचने के लिए जो सड़क बनाई गई है, लोग कह रहे हैं कि इस कोठी तक पहुंचने के लिए छांगुर बाबा ने स्पेशल तौर पे सड़क का निर्माण कराया था। और ये जो सड़क है वो आप देख रहे हैं कि ये छांगुर बाबा द्वारा बनवाई गई सड़क है जो सिर्फ छांगुर बाबा के इस कोठी तक ही आती है और जो इसका उपयोग है वो छांगुर बाबा यानी कि जलालुद्दीन करता था। और उसके अलावा जो बिजली के पोलों पे जो तार देख रहे हैं वो भी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस जो छांगुर बाबा है उसने अपने लिए बनवाया था। आप बताइए कि यहाँ के रहने वाले हैं, कभी मुलाकात हुई थी
आपकी छांगुर बाबा से, तो क्या कहते थे? छांगुर बाबा तो अच्छे आदमी थे, कोई गलत सलत काम नहीं करते थे न कर। हाँ, ये है अंगूठी का नग वो बेचते थे, बहुत पहले, 8-10 साल पहले। हाँ। कितने सालों से आप जान रहे हैं? अब उनको तो हम लगभग 30-35 साल से जान रहे हैं। क्या उनका शुरू में उनका जो कारोबार था वो क्या था? उनका कारोबार था ये अंगूठी का नग बेचना। यहाँ बेचते थे तहसील के ऊपर, उतरौला तहसील के सामने एक होटल था, वहाँ बैठते थे, वो अधिकारियों से बेचते थे, बड़े लोगों से। शायद अब यहाँ इधर से जाने का रास्ता नहीं दिखाते, निशान भी लगाया था कि यहाँ से यहाँ तक तोड़ा जाएगा। उसके बाद पूरी कोठी उसकी ढा दी गई। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन जी, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, जो सरकार करेगी, हमारे कहने से चाहने से कुछ होगा? ये कहा जा रहा है, आपने ही कहा कि कुछ सालों पहले वो अंगूठी बेचा करते थे। हाँ, बहुत साल पहले। लेकिन अब वही अंगूठी बेचने वाला अगर इतना बड़ा साम्राज्य बना ले, तो उसका साम्राज्य उसने थोड़ी बनाया ना। वो जो आप क्या नाम लिए, नीतू सिंह, नीतू सिंह का वो उसने अपने पैसे से, अपने लागत से बनवाई, उसने अपनी जमीन खरीदा, बैनामे की। ये देखो सब प्लाटिंग, ये दूसरे लोग खरीदे हैं, ये प्लाटिंग हो रही थी। मतलब आप मौके पर जो देखने में आ रहा है कि गलत है तो गलत है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि छांगुर बाबा के जो प्रशासनिक अधिकारियों से रिश्ते जो थे, छांगुर बाबा के प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्ते नहीं थे, उनके गुरु के बेटों से। मुसलमान है, आप हिंदू हैं, आप हमारे पीछे आ गए कि हमें ये चीज मंजूर है, तो अब इसमें दूसरे तीसरे का क्या कसूर है? इसमें कुछ दूसरे का कसूर है? तो अब ये जबरदस्ती आपके साथ जुल्म हो रहा है या हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो जबरदस्ती तो है। लेकिन तमाम लड़कियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं। बब्बू कोई ठेकेदार हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था, वो भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये धंधा होता था, लड़कियां हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाते थे छांगुर बाबा। हम लोगों ने तो कभी किसी से नहीं सुना, किसी के जबान से नहीं सुना, ना यहाँ लड़की आते देखा, ना लड़का आते देखा, जबकि हर रोज यहाँ आते जाते, यहाँ मजार है, इस पे हम लोग आते हैं फातिहा पढ़ने, और इलाके के लोग आते हैं, कभी किसी ने देखा ना सुना। आप इलाके में किसी कहीं भी जान लीजिए। तो तमाम और बच्चे हैं, और ये बच्चे खूब यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इस कोठी को निहार रहे हैं। जांच में यह भी पता चला है कि कोडवर्ड में ही निकाह और शादी का वादा करने के बाद धर्मांतरण के बाद नया जीवन शुरू करने की शर्तें बताई जाती थी। धर्मांतरण करने और आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाया जाता था। कुछ युवाओं को कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में काम करने का प्रलोभन दिया गया। साथ ही नेपाली या अखाड़ी देशों के संपर्कों का हवाला भी दिया जाता था। अब तक यूपी एटीएस की जांच में निकलकर सामने आया है कि छांगुर बाबा ने अपने हर काम के लिए कई कोडवर्ड बना रखे हैं। इसके साथ साथी और गुर्गों को इन कोडवर्ड की जानकारी थी। अब एटीएस एक एक कोड को डिकोड कर रही है ताकि छांगुर बाबा का हर राज सामने आ सके। जलालुद्दीन के पास थी 50 कमांडो की फोर्स। छांगुर बाबा ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार की थी, जो उसके हर हुक्म को बिना सवाल उठाए मानती थी। ये युवक बाबा के इशारे पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इन युवकों को कोठी में ही ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें बाबा का हर आदेश अंतिम फरमान माना जाता था, चाहे वो कानूनी हो या फिर गैर कानूनी। बाबा खुद को धर्मगुरु और सूफी संत के रूप में पेश करता था और इन युवकों को अपने आध्यात्मिक सेवक बताकर अपने पास रखता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन युवकों का उपयोग न सिर्फ धर्मांतरण के लिए किया जाता था, बल्कि स्थानीय स्तर पर डर और दबाव बनाने के लिए भी किया जाता था। कुछ मामलों में इनका इस्तेमाल हिंसा फैलाने और लोगों को धमकाने में भी हुआ। सूत्रों का दावा है कि इनमें से कुछ युवक दूसरे राज्यों से लाए गए थे, जिन्हें कोठी में रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता था।
यानी हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की जो कहानी बलरामपुर से सामने आई, वो सिर्फ मजहब परिवर्तन की नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश की परतें खोल रही है। छांगुर बाबा का मजहबी मकड़जाल वाला खेल पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब, तुर्की, नेपाल और मिडिल ईस्ट के और भी कई देशों में फैले होने की आशंका है। छांगुर बाबा के गोरख धंधे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर के अपराध की फाइलें मोटी होती जा रही हैं। छांगुर को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें से 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ था। जांच एजेंसियां इसकी जड़ तक पहुंचने में जुटी हैं। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये 300 करोड़ की फंडिंग पाकिस्तान से हुई है? क्या पाकिस्तान ने छांगुर को धर्मांतरण के लिए फंडिंग की? पाकिस्तान से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए फंडिंग मिल रही थी। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जलालुद्दीन और छांगुर को राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। बहरहाल छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से अब उसके सारे राज से एक एक करके पर्दा उठ रहा है और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि यूपी के इस जल्लाद का प्लान कितना खतरनाक था। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। बलरामपुर से पकड़े गए छांगुर बाबा यानी कि जलालुद्दीन जिसका असली नाम है, उसके बारे में इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाएं। और जैसे शो की शुरुआत में मैंने कहा, एक और छांगुर बाबा पकड़ा गया है और ये पकड़ा गया है आगरा से। और कोइंसिडेंस ये है कि इसका नाम भी जलालुद्दीन है। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसे ही धर्मांतरण कर रहा था? अब ये जो शख्स पकड़ा गया है, जिसको हम दूसरा छांगुर कह रहे हैं, भोले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप इस पर भी लग रहा है। उसने और कितनी महिलाओं को शिकार बनाया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इससे पहले जो छांगुर बाबा की कहानी आपने देखी, उसने तो सैकड़ों महिलाओं को शिकार बनाया, 1500 से ज्यादा। ये आगरा से जो मामला सामने आया, इस पर आरोप लगा है कि रिवॉल्वर के दम पर इसने महिला के साथ रेप किया, बार बार किया, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखी। अब फाइनली पुलिस के शिकंजे में आ चुका है और पूछताछ हो रही है कि कहीं पहले छांगुर बाबा की तरह यह भी चौंकाने वाले खुलासे तो नहीं करेगा। रिपोर्ट देखिए। 2019 में हम भाई बहनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़े के लिए मैं दीवानी कलेक्ट्री गई, वहां मेरी मुलाकात जलालुद्दीन से हुई थी। कौन है जलालुद्दीन? एडवोकेट। मैंने जो भी घर की स्थिति थी सारी उनको बताई। उसने मुझे विश्वास में लिया और ये कहा कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उसने मेरे को भरोसा दिलाया। ये इसी के चक्कर में जलालुद्दीन का मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया। जी, जलालुद्दीन एक दिन घर पर आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके लिए उन्होंने इतनी हमदर्दी बताई कि वो मुझे बोले चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा के लेके आता हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि इतनी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे लेके जाते हैं। वो मुझे कलेक्ट्री से पहले कांग्रेस कार्यालय है वहां लेकर जाते हैं। वहां उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया।
और करने के बाद में ये बोलते हैं ये तू किसी को भी मत बोलना, मैं तेरे को जहाँ रहती है वहां तुझे बदनाम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। ये चीज मैंने किसी को भी अपने घर में नहीं बताई और उसने ये चीज का फायदा उठाकर मेरे घर में कुछ टाइम के बाद में आता है और उसने देखा घर का माहौल ठीक है, फिर उसने वही हरकतें मेरे घर में आकर करना शुरू कर दिया। ये सब उसने मेरे घर में आकर शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए, हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग खुद ही अपने घर में इससे बचने के लिए अपने घर को लॉक रखते थे, बाहर से ताला लगा के रखते थे। ये जोर जोर से आता था, कुंडियां पीटता था। हमारे घर में ही आके इसने क्या किया, नमाजें पढ़ी, मुझे पढ़वाता था, बोलता था रोजे रखो, फिर मारता पीटता था। ये सब नहीं करते थे तो मारता। यहाँ तक कि एक बार चाकू से भी हमला किया। आरोपी जलालुद्दीन के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो जबरन घर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका पीछा कर रहालों में ले जाता है और उनका दुष्कर्म करता है। परिजनों का कहना है कि वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। तब बेटी के साथ इतना गलत कर रहा, खुद अपने गिरवान में जाके, मुझे बाप कहने में शर्म आ रही है। बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया इंसान है ये लोग शोभिया कॉलेज में मर्डर, सारे गैर कानूनी धंधे करवाते हैं कि होटलों में ले जाके लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को इज्जतदार कहते हैं, हर चीज खरीद लेगा, पुलिस प्रशासन जज। योगी जी को खरीद के दिखाओ, अल्लाह के खैर से डरो, मत करो ऐसा किसी के साथ, किसी गरीब को इतना मत सताओ, वरना तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें आगरा छोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी। मत करो ऐसा हाजी जमीलुद्दीन, तुम्हें फिर कह रही हूँ जलालुद्दीन, खत्म कर दो सब, बिल्कुल तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। तुम इतना कर रहे हो, मैं योगी जी के पास जाऊंगी, योगी जी से अपील करूंगी कि जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाएंगे। हाजी जमीलुद्दीन ने एक कल ऑडियो डाला था कि मैं एक जूते वालों के साथ हूँ। वो क्या जूते वालों के साथ हो, खास भतीजी के साथ तो है नहीं, वो इतना गलत करवा रहा भतीजी के साथ, अपने दूसरों को ब्लेम करता, वो ऐसा। खुद एक गंदा इंसान है, खुद अपने गिरवान में जाके देखे, स्कूल की बफ की जगह में तो वो रह रहा है शोभिया कॉलेज में। 10-10 करोड़ की उसने दुकानें बनवा रखी है शोभिया कॉलेज में, उनको बेचना चाहता है। वो मेरी नजर में वो बहुत ही घटिया इंसान है हाजी जमीलुद्दीन, इज्जतदार नहीं, इज्जतदार होता। मेरा घर का सारा सामान, मेरे जेठ को 3-3 बार वारदात करी उसने, इतनी खतरनाक तरीके से मारपीट करी। अगर खुदा का डर होता तो वो ऐसा नहीं करते। खुद 4-4 शादियां कर चुके हैं, 5-5 शादियां कर रहा है। अभी भी मेरे जलालुद्दीन बाप कहने में मुझे शर्म आ रही है। वहीं जब जलालुद्दीन की हैवानियत हद से ज्यादा बढ़ गई तब पीड़िता ने महिला आयोग से इसकी शिकायत की। पीड़िता को महिला आयोग का सहारा मिला और उसने हिम्मत दिखाकर आरोपी जलालुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 2019 में एक महिला अपने भाइयों के विवाद को लेकर के दीवानी कचहरी में गई थी। वहाँ एक व्यक्ति ने स्वयं को वकील बता करके उसकी हेल्प करने की का वो दिया और उसके बाद उसको अपने साथ सितंबर 2019 में दवा लेने के बहाने ले जा करके हथियार के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद में 1 जनवरी को वादियों पर चाकू से भी हमला किया था। इन सबसे वजह से वो डर करके, क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर धर्मांतरण का भी दबाव बना था, इन सबसे डर करके वादी अपने पति के साथ राजकोट चली गई थी। इस क्रम में थाना स्थानीय पर हमें तहरीर प्राप्त हुई 4 जुलाई 2025 तो मुकदमा अपराध संख्या 335/25 हम लोगों ने बीएनएस की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया और इसके अलावा 3/5 धर्मांतरण क्रियाकलाप अधिनियम में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी और आज जीआईसी के पास से अभियुक्त जलालुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन, जो कि नाई की मंडी थाने का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इसके ऊपर इसके पहले भी छेड़खानी की और डकैती आदि के 12 मुकदमे, लगभग 1 दर्जन मुकदमे इसके ऊपर हैं। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे विधिक कार्रवाई। वहीं मामले को लेकर न्यूज इंडिया ने यूपी की महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से भी बात की और विस्तार से जानकारी ली। मामला रेप का है, उसकी बेटी को लेकर भी उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। क्या सिर्फ अकेली ऐसी महिला है जिसके साथ रेप किया या उसका धर्म चेंज करने की कोशिश की, या जलालुद्दीन जो छांगुर बाबा है उसकी तरह लंबा चिट्ठा है?
अब देखिए, ये तो काम पुलिस का है खोलने का, बट उसका कहना ये है कि उसके पास जो और महिलाओं से किसी से हुए, तो एक ने तो सुसाइड कर लिया था, किसी ने, एक कोई छोड़ के भाग गई, तो ऐसे 4-6 केस उसने मुझे बताया। लेकिन क्योंकि मेरे पास केस नहीं आया तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकती हूँ। पर जब उसके पास, मेरे पास उसकी हिस्ट्री आई तो उसमें उसके पास शायद उस पर 51 केस चल रहे थे पुलिस के। उसके बाद जब अगले दिन वो अरेस्ट हो गया तो पता चला कि 12 केस उसके पास और भी है। तो सोच, बलरामपुर वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जब पकड़ा गया था तो हमने पूछा भी था, और कितने छांगुर बाबा। अब एक और जलालुद्दीन सामने आ चुका है और अब ऐसा लग रहा है ये लंबी लिस्ट हो सकती है महिलाओं को शोषित करने की, उन्हें धर्म परिवर्तित के लिए दबाव डालने की। पुलिस की गिरफ्त में है। जांच में जो भी सामने आएगा पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।